वजीर आजम की जेर सदारत बिजली और गैस से मुतालिक काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास आज होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और दीगर मुताल्लिका हुक्काम शरीक होंगे कि इलेक्ट्रिक को गैस फर्नेस ऑयल की फराहमी और लोड शेडिंग के मामलात का जायजा लिया जाएगा। कराची के बिजली सारिफिन से मार्च 2016 से मार्च 2019 तक के वाजिबात की वसूली मौखर करने पर गौर होगा कि इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक के हाथों फरोख्त में ताखिर का जायजा भी लिया जाएगा। घरेलू और कमर्शियल गैस सारिफिन से 73 अरब रुपए की वसूली पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के रुकन आलमगीर खान का CEO के इलेक्ट्रिक के घर की बिजली काटने का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए आलमगीर खान बोले, कराची में बिजली का बहरान परेशान कुन है। अवाम इलेक्ट्रिक मुलाजमीन को खंभों के साथ बांध रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से मुआहदे पर नजरसानी की जाए। नफीसा शाह बोली, अबराज ग्रुप से कौन मिलता रहा, कौन फंडिंग लेता रहा, किसकी रिश्तेदारी है, वो वजीर आजम है। डिप्टी स्पीकर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस की तहरीक मुस्तरद कर दी। मुर्तजा जावेद अब्बासी बोले, वजीर हवाबाजी का पायलट्स के जाली अकाउंट से मुताल्लिक बयान से मुल्क की दुनिया में जग हसाई हुई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का संगीन बहरान बरकरार। हुकूमत से मायूस शहरी मुआवजे के मुंतजिर। कई घंटों की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात। शहर में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। बिजली और गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग से बरामदी ऑर्डर्स मुकम्मल न होने का खदशा। सनअतकार परेशान। हुकूमत से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कोरोना की वजह से आवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए पुरअज़्म है। एहसास कैश प्रोग्राम में 205 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और सानिया नश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं, कोरोना की वजह से आलमी मईशत मुतासिर हुई। हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना से निपटने की कोशिश की। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की पूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ की आमद के मौके पर लीगी रहनुमा और कारकुनान की भी बड़ी तादाद में अदालत आमद। पुलिस से तल्ख कलामी। शहबाज शरीफ की सियासत का सूरज नवाज शरीफ की तरह गुरूब होने को है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, सियासत को बचाने के लिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सारे लीगी तर्जुमान सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। 1990 में शहबाज शरीफ के जाहिर करदा असासों की मालियत 21 लाख थी। 2018 में 7 अरब से जायद हो गए। शहबाज शरीफ के ढके छुपे असासों की मालियत जाहिर करदा असासों से कई हजार गुना ज्यादा है। नैब और एहतसाबी इदारों ने आल शरीफ की जदीद साइंसी बुनियादों पर इस्तवार करप्शन का कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। शहबाज शरीफ कोरोना के बावजूद नैब न्याजी गठजोड़ के झूठे मुकदमात में पेश हो रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान फॉरेन फंडिंग, हेलीकॉप्टर, बिलियन ट्री सुनामी, 23 खुफिया अकाउंट्स केस में कब पेश होंगे। कौम देख रही है कि आईन और कानून की पासदारी कौन कर रहा है। इमरान साहब, कोरोना के बहाने आप और आपका वकील पेश नहीं होता, लेकिन शहबाज शरीफ पेश हो जाते हैं। एक ढेले की करप्शन नहीं मिली, लेकिन नैब न्याजी गठजोड़ के झूठे इल्जाम खत्म ही नहीं होते। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून की गैर मुल्की पार्टी फंडिंग से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। मुस्लिम लीग नून का स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। दरख्वास्त कुनंदा फर्रुख हबीब का कहना है, नून लीगी हमेशा की तरह भाग रहे हैं। नून लीग ने PTI के लिए जो गढ़ा खोदा वो उसमें खुद गिर रहे हैं। देखते हैं नून लीग के और कितने बेनामी अकाउंट सामने आते हैं। लगता है नून लीग को फिर किसी कतरी खत या जाली ट्रस्ट डीड की जरूरत होगी।
पीटीआई सिंध के रहनुमाओं का वफाकी हुकूमत और नैब से आरओ प्लांट्स के मंसूबे में करप्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि 13 अरब से 750 आरओ प्लांट लगाए गए, सिर्फ 578 प्लांट लगाए गए, 90 से 95% प्लांट्स ताहाल बंद हैं। बिलावल अपने वालिद से पूछें, एशिया के सबसे बड़े आरओ प्लांट का क्या हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग के बाद एशिया का सबसे बड़ा फ्रॉड ये है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध में डाकुओं के 25 गिरोह हैं। सिंध के डाकू सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही हैं। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। ऑयल टैंकर्स मालकान ने आज से मुल्कगीर हड़ताल कर दी। मुल्क भर के तमाम 35 ऑयल डिपोज को सप्लाई मुअत्तल। इनकम टैक्स और टोल टैक्स में कमी तक एहतजाज जारी रखने की वार्निंग। एक्निक ने 289 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबों की मंजूरी दे दी। सक्कर हैदराबाद मोटरवे, एमएच शाहरा होशाब, आवरान खुजार सेक्शन मंजूर। स्वात एक्सप्रेसवे के चकदरा तफतपुर सेक्शन की भी मंजूरी। स्वात मोटरवे एक्सटेंशन चकदरा सैद शरीफ मिंगोरा मट्टा ख्वारजा खीला से होती फतेहपुर पहुंचेगी। खैबर एजेंसी को खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर से मुंसलिक करने की मंसूबे की मंजूरी। वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ घरेलू रसद और गंदम की तलब के फ़र्क को ख़त्म करेगी। एलामिया के मुताबिक वफ़ाक़ी वज़ारत ख़ुराक गंदम की मकामी कीमतों को मुस्तहकम करने में मसरूफ़ है। गंदम से मुताल्लिक़ अमूर पर काबू पाने के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम करने का अज़्म रखती है। ECC ने गैर महदूद मुद्दत के लिए मयारी गंदम की गैर महदूद दरामद के बारे में साबिक़ा फ़ैसले की तस्दीक की। तमाम ड्यूटी और टैक्स ख़त्म कर दिए गए। शहर क़ायद में दूध के बाद आटे की कीमत में फी किलो 6 रुपए का इजाफा। 2.5 नंबर आटे की 10 किलो की बोरी 545 रुपए की हो गई। चक्की के आटे के 10 किलो बोरी 620 रुपए की हो गई। गंदम की फी किलोग्राम कीमत 48 रुपए तक जा पहुंची। स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात। 24 घंटों में 40 अमवात, 2145 मरीजों का इजाफा। अमवात 5426 हो गई। 2,57,914 मुतासर। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से डिजिटल डाटा के तज्जिए पर गौर। असद उमर कहते हैं, नए मरीजों में कमी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से हुई। टेस्ट में कमी का तासुर दुरुस्त नहीं। ईद उल अज़हा पर किसी किस्म की नरमी वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है। मवेशी मंडियों में तमाम हिफाजती इक़दाम को बरूए कार लाया जाए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम। कहा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज चौथा रोज हो गया, PTI ने कोई जवाब नहीं दिया। मालम जब्बा करप्शन का जवाब दो, BRT करप्शन का जवाब दो। अपडेट आप तक पहुंचाने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ट्वीट कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज भी इसी नौयत की एक ट्वीट की गई थी, आज फिर ट्वीट की गई और कहा गया कि आज 4 रोज हो गए लेकिन PTI ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर दी है, कहा कि PTI ने कोई जवाब नहीं दिया। मालम जब्बा करप्शन का जवाब दो, BRT करप्शन का जवाब दो। अब्दुल रज़ाक खट्टी हमारे साथ हैं। अब्दुल रज़ाक अपडेट कीजिए। अब्दुल रज़ाक अपडेट कीजिए। बिलावल भुट्टो ने आज फिर ट्वीट कर दी है, जवाब मांगा है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बार फिर अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज चौथा रोज हो गया, PTI ने कोई जवाब नहीं दिया। मालूम जबा करप्शन का भी जवाब दो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि BRT करप्शन का जवाब दो। सजाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाले कागज की करप्शन का जवाब दो। फॉरेन फंडिंग में होने वाली करप्शन का जवाब दो। अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक की करप्शन का जवाब दो। उन्होंने ये भी कहा कि आटा, चीनी, पेट्रोल और PIA और विलियम टी मंसूबे में होने वाली करप्शन का भी जवाब दो। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक खट्टी अपडेट करने का।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ताज़ा तरीन ट्वीट में कहा कि 4 रोज गुजर चुके हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दिया गया। उनका ये कहना था कि मालम जब्बा करप्शन का जवाब दो, BRT करप्शन का जवाब दो। गुज़िश्ता रोज भी इसी नौयत का ट्वीट किया गया था जिसमें पूछा गया था कि हम जानना चाहते हैं कि अलीमा बाजी की मशीनों से किस तरीके से अमेरिका में जायदाद बनाई गई है। बिलावल भुट्टो ने इसी नौयत का आज फिर ट्वीट कर दिया है और कहा है कि करप्शन का जवाब दो।